प्रत्येक युग में नारी अपनी कलात्मक अभिरुचियों, निष्ठाओं एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहकर एक नया इतिहास लिखती रही है। कहीं तो उसके प्रेम और सौंदर्य के अद्भुत भाव प्रसंग मिलते हैं, तो कहीं उसकी पीड़ाएं और व्यथाएं स्पंदित होती हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श के अंतर्गत जिस स्त्री की चर्चा की जा रही है, वह परिवर्तित होते समाज और बदलते हुए जीवन मूल्यों से प्रभावित है। स्त्री में काव्य जैसी तरलता और कथा जैसी सरलता है, अतः कहीं तो वह कविता बन जाती है और कहीं कहानी। वस्तुतः संस्कृत साहित्य ने नारी की अर्वाचीनता को अत्यंत प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेकों प्रसंग आधुनिक संस्कृत साहित्य में वर्णित हैं, जहां स्त्री की समस्याएं कुछ तो पुरुष मानसिकता की देन है, कुछ समाज की प्रथाओं से उत्पन्न है, तो कुछ उसने अपने उन्मुक्त व्यवहार एवं परंपरा को तोड़ने के हठ ने उत्पन्न की हैं। एक निश्चित समायोजन से इस प्रकार के बिखरते बिंदुओं को आकार दिया जा सकता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब स्त्री विमर्श जैसा कोई शब्द संस्कृत साहित्य में संकेतित नहीं किया जा रहा था, उस समय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने दयनीया जैसी कथा में लिखा, या पुरुष जाते स्त्री जन्म अवरोध श्रृंखलया निगड्यन्त्यपि तेन सह स्वार्थया व्यवहारम करोति ईश्वर दृष्टौ अस्य अपराधो अवश्यम अक्षम्यः। इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री संवेदना का इतिहास लिखने वाले संस्कृत साहित्यकारों ने स्त्री विमर्श का प्रश्न बहुत पहले उठा लिया था। अनेकों कथाओं के प्रसंग इस बात के साक्षी बने हैं कि स्त्री की समस्याएं उसकी अशिक्षा से जुड़ी रहीं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी की अभिनव सुख सारिका ऐसी ही कथाओं का संकलन है। वीणा पाणिनि की अपराजिता में शिक्षित विजया का समय की धारा को मोड़कर अपराजित बन जाना उसके स्वावलंबन का उद्घोष है। अब वह अबला नहीं, वह तो न घुट घुट कर जिएगी और न ही अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए पुरुष की परछाई बनेगी। विजया की सास जब उसे अपमानित करके घर से निकालना चाहती है, तब उसका आत्मविश्वास इन पंक्तियों में स्फुटित होता है। परिणया अनंतरम अहम अत्र समायातः इदं मम गृहं चानेन गृहेण गृहिणी को अस्ति तयो माम मद्गृहं निस्सारयति। यही विश्वास चाहिए आज की नारी को। कौन निकाल सकता है उसको उसके अपने घर से, परंतु यह विश्वास एवं निर्भीकता तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं स्वावलंबी हो और स्वयं के लिए जीना जानती हो। इसके अतिरिक्त स्त्री चरित्र की चर्चा निश्चित रूप से इस विमर्श का महत्वपूर्ण अंग है। कभी बलात् उसका शोषण होता है, तो कभी स्वच्छंद जीने की चाहत उसे अनुचित मार्ग पर ले जाती है। इस प्रकार का संवाद मिलता है अभिराज की तपती की जिजीविषा में, जहां भरण पोषण की व्यवस्था एक नारी के शरीर के विक्रय पर समाप्त होती है। डॉक्टर विश्वाल की उन्मुक्त द्वारस्य परहतेश्च चीत्कारः एक विधवा पर किए गए क्रूर नराधमों की निंदनीय कथा है। उनके अट्टहास में उसकी चीत्कार दम तोड़ देती है, परंतु हमें स्त्रियों की पीड़ा को आस्वादित करने वाला साहित्य और समाज नहीं चाहिए। इसके लिए पुत्र पुत्री का भेद मिटाकर उसको शिक्षा के समान अवसर देने होंगे। उसे रूढ़ियों और आडंबरों के मायने समझाने होंगे, परंतु माधव अपने छोटे से हाइकू में संकेत देते हैं कि स्त्रियों को भी अपनी प्रगतिशीलता के नाम पर किए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करना होगा। अपने पारदर्शक वस्त्रों में रूप की प्याऊ बन जाना उसे सर्वभोग्या बना रहा है। कॉलेज कन्या सौंदर्य मधुकोशः रूपस्य प्रपा। अभिराज राजेंद्र मिश्र संघर्ष के कथाकार हैं। उनकी कथाएं यथार्थ बोध के लिए मार्ग तय नहीं करती, अपितु सच्चे अनुभवों से कहानी की ओर लौटती हैं। उनके पात्रों की संवेदनाएं कथा की धड़कन बन जाती हैं। उनके समस्त स्त्री पात्र समाज की कुरीतियों, जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, अनैतिक संबंधों की विवशता एवं देह विमर्श के बोलते हुए चित्र हैं।
ये समस्त वीथी चित्र समाज को रुग्ण होने से बचाने का एक सार्थक प्रयास कहे जा सकते हैं। उनकी अधिकांशतः कथाएं नारी विमर्श का संपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती हैं। वे स्त्री के बलात् उपभोग को अभिशप्त मानते हैं, भले ही वह दाम्पत्य प्रेम का संसर्ग ही क्यों न हो। वस्तुतः दाम्पत्ये प्रीतिमात्रं भुज्यते न तावत् शरीरं प्रीतिं भुक्ते विजायते परितोषो निवृत्तिर्वा वेश्या भुक्त्वा कथम न जायते तृप्ति यतो हि लंपटो जनो वेश्याया शरीर मात्रं भुनक्ति न तस्या प्रीति। डॉक्टर वेद कुमार घई वेदना की कवित्री हैं। सीता संदेश के रूप में उन्होंने स्त्री विवशता और शोक का महाकाव्य लिख दिया है। डॉक्टर प्रवीण पंड्या भी परंपरागत मूल्यों की आड़ में नारी के विकास की यात्रा को अवरुद्ध करने के विरोध में हैं। आखिर यह लक्ष्मण रेखा स्त्री के ही चारों ओर क्यों खींची जाती है? स्वच्छंद पुरुषों को इसका दंड क्यों नहीं? धिंग जडधियम रामानुजम येना अधिरेखम कृता कापि साध्वी। आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदी स्त्रियों की उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। उनका विचार है, जब स्त्री शिक्षित होगी तो अनेक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी, क्योंकि स्त्री न केवल सृष्टि को उत्पन्न करती है अपितु उसका परिवर्धन एवं संचालन भी करती है। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व की स्रोत संवाहिका बन जाती है। सामान्य रूप से प्रत्येक साहित्य स्त्री को छलते प्रसंगों से भरा हुआ है, परंतु अर्वाचीन संस्कृत साहित्य ने एक सम्यक लोक दृष्टि भी इस दिशा में दी है। स्त्री के वैवाहिक अंतरंग संबंध भी कभी कभी उसे घोर पीड़ा देते हैं। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने एक बिंब के प्रयोग से इसे स्पष्ट किया है। हरिणी हता व्याधेन निष्ठुरेण सायं खादिता सा पुनः श्वसति व्याध वधवा क्षसी। हरिणी को मारकर खाने वाला निष्ठुर बहेलिया अपनी पत्नी से प्राप्त काम सुख को भी बलात् भोगता है। मानो वह मृत हरिणी अब फिर धड़क रही है उसकी पत्नी के हृदय में। स्त्री की विवशता का बहुत ही संवेदनशील उदाहरण है ये। आज बदलते हुए परिवेश में इसे नारी शोषण, स्त्री दमन आदि कहा जा रहा है। दहेज के नाम पर स्त्री की छलना भी साहित्य का विषय बन रही है, परंतु आज की नारी को परिस्थितियों से जूझना आता है, समय की धारा को मोड़ना आता है। आज नारी सुरक्षा के नाम पर कई कानून बने हैं, शिक्षा का विस्तार भी हुआ है, नारी अपने अधिकारों का मतलब समझने लगी है, परंतु कहीं कहीं आज़ादी की इस बयार ने घर की तस्वीर बदल दी है, जिसके फलस्वरूप वह आत्म केंद्रित होने लगी। विमर्श के संदर्भ में इस पहलू की चर्चा भी अपेक्षित है। हर्षदेव माधव के नवीन संग्रह निवेशा शैलानाओं में गर्भस्थ बालक का अपनी माता के प्रति यह संवाद मानस को झकझोर देता है। उसके प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। वो पूछता है, हे माता, तुम उतनी वात्सल्यमयी नहीं रही, तुम में श्रद्धा भी नहीं है, क्योंकि तुम मुझे जन्म देने के लिए किराए का गर्भाशय ढूंढ रही हो। कहाँ है तुम्हारा मातृत्व? तुम वो जगत जननी मेरी माँ कैसे हो सकती हो? ना तो तुम देवकी हो, ना यशोदा, ना कुंती हो, ना राधा। आज तुमको देखकर बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। वस्तुतः आधुनिक संस्कृत साहित्य में नारी चरित्र के विविध रूप वर्णित हैं। कहीं वह विवश है, कहीं स्वतंत्र, कहीं निरुपाय है तो कहीं सबल, कहीं पारंपरिक है तो कहीं आधुनिक। वह प्रेम का अंकुरण है, अनुराग की लालिमा है, करुणा का सागर है और हृदय कली को विकसित करने वाली अरुण की किरण भी। अनेकों कथाकारों एवं कवियों ने नारी अस्मिता के इस अध्याय को शब्दों में उतारा तो है, परंतु कोई सम्यक समाधान दृष्टि प्रस्तुत नहीं की है। कहीं कहीं पर उसकी शिक्षा और स्वावलंबी होने की चर्चा अवश्य है। इस प्रकार स्त्री को छलते कई प्रसंग संस्कृत साहित्य का केंद्र बिंदु रहे हैं, परंतु कहीं कहीं पर कवि का दृष्टिकोण स्त्री विमर्श के प्रति अत्यंत स्पष्ट है। वे मानते हैं कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर विकास के पथ पर चलती हुई नारी ही उसे अभीष्ट तक पहुंचा सकती है। अंततः कहा जा सकता है कि नारी विमर्श का फलक
बहुत ही व्यापक है। केवल देह विमर्श के नाम पर उसे सीमित करना बेमानी है। हमें एक और समाज की सोच बदलनी होगी, तो दूसरी ओर स्त्री के विकास हेतु कुछ मानदंड निर्धारित करने होंगे। हमें स्त्री के प्रति ऐसे सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है जिसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों का सम्यक निदर्शन हो। संभवतः इसके लिए साहित्य का भी यह दायित्व है कि वह सामाजिक दृष्टि की पुनर्चर्वणा न करे, अपितु अपने सृजनात्मक दृष्टिकोण से नवीन चिंतन को विकसित करे। यह चिंतन भोग से प्रेम की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करे, क्योंकि स्त्री ना तो वस्तु है और ना निष्प्राण चेतना। पवित्र दाम्पत्य प्रेम में स्वयं को न्यौछावर करने वाली संपूर्ण परिवार और समाज के मूल्यों का मेरुदंड नारी शक्ति को ना तो नमन और पूजा के ही योग्य है और ना ही मनोरंजन और वासना पूर्ति का माध्यम है। वह तो जीवन की पूर्णता का बिंदु है, जहां पहुंचकर उसके बिना जीवन जीवन नहीं लगता। समस्त संसार जिसके बिना अरण्य बन जाता है, उसकी हथेली का स्पर्श कमल जैसा और अंग प्रत्यंग से बहता अमृत मन को विकसित करता है। उसके बिना यह यौवन भी विधुर हो जाता है। ऐसी भावों की श्रृंखला को अभिराज राजेंद्र मिश्र की इस संस्कृत गजल में व्यक्त किया गया है। न हि जगदते रुचिरम त्वया बिना, न हि जगदते रुचिरम त्वया बिना, जीवितमपि न चिरम त्वया बिना। न हि जगदति रुचिरम त्वया बिना, जीवितमपि न चिरम त्वया बिना। तव पाण सरोरुह संस्पृष्टम, तव पाण सरोरुह संस्पृष्टम, वपुरिदम भाति सुधयाविष्टम, वपुरिदम भाति सुधयाविष्टम। यौवनमपि विधुरम त्वया विना, यौवनमपि विधुरम त्वया विना। नहि जगदति रुचिरम त्वया विना, नहि जगदति रुचिरम त्वया विना।